वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कोरिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो मान लीजिए इफ एक्स ऑफ एन का अगर जेड ट्रांसफॉर्म अपना क्या आता है, एक्स ऑफ जेड आता है। ओके, सिमिलरली अगर वाई ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आता है, वाई ऑफ जेड आता है, देन बाय कोरिलेशन प्रॉपर्टी जो आर एक्स वाई ऑफ एम का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म अपना क्या आएगा बताइए, ये आएगा एक्स ऑफ जेड इंटू वाई ऑफ जेड इनवर्स। ओके, और ये आर एक्स वाई ऑफ एम है क्या, ये आर एक्स वाई ऑफ एम क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द कोरिलेशन ऑफ two discrete time sequences, that is x of n and y of n। ये r x y of m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x of n and y of n का कोरिलेशन। ये जो है ना आपका, ये चीज क्या है, आउटपुट सीक्वेंस है। ये क्या है, आउटपुट सीक्वेंस है। और ये आउटपुट सीक्वेंस कब मिल रही है, ये आउटपुट सीक्वेंस तब मिल रही है जब x of n and y of n के बीच में कोरिलेशन परफॉर्म हो रहा है। ओके, और ये जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फॉर्मूला आर एक्स वाई ऑफ एम का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू वाई ऑफ एन माइनस एम, ये फॉर्मूला होता है। ओके, सो बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज अ कोरिलेशन सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय ओके कोरिलेशन ऑफ एक्स ऑफ एन एंड y ऑफ n। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के कोरिलेशन का, जो भी कोरिलेशन इन दोनों का आएगा उसका अगर आप z ट्रांसफॉर्म करिएगा तो क्या मिलेगा, x ऑफ z इंटू वाई ऑफ z इनवर्स मिलेगा। ओके, इसको प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ करना है इसको। तो प्रूफ की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले प्रूफ करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म ओके, एक चीज बताइए, एक्स ऑफ जेड क्या होगा, ये चीज आप निकाल लीजिए और वाई ऑफ जेड निकाल लीजिए। ओके, इन दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी। एक्स ऑफ जेड मींस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन एंड वाई ऑफ जेड मींस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन, यही होता है ना। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए सिंपली, क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, ये हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन क्या हो जाएगा, समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वाई ऑफ एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन, ये हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। तो आपने x ऑफ जेड निकाल लिया एंड y ऑफ जेड भी निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ r एक्स वाई ऑफ m निकालना है, यही निकालना है ना। इसी चीज को क्या करना है कि ये चीज किसके बराबर आ जाए, x ऑफ जेड इंटू वाई ऑफ जेड इनवर्स 1 के बराबर आ जाए, तो हमारा कोरिलेशन प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा इस चीज का जेड ट्रांसफॉर्म, सिंपली समेशन, अब यहां पे देखिए m का फंक्शन है, ये चीज m का फंक्शन है, तो समेशन m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हम लोग चलेंगे। ओके, और r एक्स वाई ऑफ m इंटू जेड टू द पावर माइनस m, ये बन जाएगा अपना क्या, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ r एक्स वाई ऑफ m। ओके, क्लियर है, जहां जहां n था वहां m आ गया ना, क्योंकि ये अब m का फंक्शन है। ये जो चीज है आर एक्स वाई ऑफ एम, ये एम का फंक्शन है, इसीलिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वहां जहां जहां एन था वहां एम आ गया, और एक्स ऑफ एन की जगह यहाँ पे क्या है, आर एक्स वाई ऑफ एम है, तो वहां पे क्या आ गया, आर एक्स वाई ऑफ एम आ गया। सिंपल, आई होप इतना आपको क्लियर हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां से क्या करना है आपको, सिंपली आपको मालूम होना चाहिए कि आर एक्स वाई ऑफ एम क्या होता है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि आर एक्स वाई ऑफ एम बराबर होता है समेशन एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू वाई ऑफ एन माइनस एम। अब आर एक्स वाई ऑफ एम की जगह आप ये वैल्यू रखिएगा, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू रखिएगा। तो चलिए रखते हैं हम,
तो रखेंगे जब वैल्यू इसकी जगह वो वाली वैल्यू जो मैंने अभी बताई, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू वाई ऑफ n माइनस m, ओके, इतना क्लियर है, इंटू जेड टू द पावर माइनस m, जो ये z टू द पावर माइनस m है वो चीज। यहां तक हम पहुंच गए। अब सिंपली क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन फिर से लिख लीजिए, ओके, x ऑफ n इंटू वाई ऑफ n माइनस m, ओके, जेड टू द पावर माइनस m है। इसी में आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, क्या क्या चीज, जेड टू द पावर n मल्टीप्लाई करिए एंड जेड टू द पावर माइनस n मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जेड टू द पावर n एंड जेड टू द पावर माइनस n जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, 1। तो किसी चीज में 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ओके, रिजल्ट सेम ही रहता है। तो ये चीज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई जेड टू द पावर n एंड जेड टू द पावर माइनस n। तो ये अब एक्सप्रेशन बन गया, ये एक्सप्रेशन सेम है, यही एक्सप्रेशन है, ओके, क्योंकि ये जब कट जाएगा तो 1 मिलेगा, तो 1 मिलेगा तो 1 मल्टीप्लाई होगा इन सब से, तो एक्सप्रेशन सेम ही आने वाली है जो ऊपर है। अब यहां तक आप पहुंच गए। अब इसी को थोड़ा सा आपको क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रीअरेंज करके देखिए कैसे लिखना है। समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाला समेशन बाहर ले लीजिए, इसके साथ क्या क्या रखिए, x ऑफ n एंड जेड टू द पावर माइनस n, ओके, ये दो चीज रख लीजिए। उसके बाद लिखिए समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, y ऑफ n माइनस m इंटू जेड टू द पावर, अब देखिए जेड टू द पावर माइनस n बाहर चला गया, बचा क्या, जेड टू द पावर माइनस m बचा एंड जेड टू द पावर n बचा, तो ओवरऑल क्या हो गया, जेड टू द पावर n माइनस m, ये भी हो गया, ओके, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जेड टू द पावर माइनस m इंटू जेड टू द पावर n, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जेड टू द पावर n माइनस m। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए, ओके, इट इज क्लियर। अब आपको कुछ लिमिट्स चेंज करनी है, क्या करना है आपको, जो ये n माइनस m है, अब आपको क्या करना है, लेट n माइनस m को आप p मान लीजिए, क्या, इसकी जगह आप p रखिए, तो इसकी जगह p रखिएगा तो जहां पे m है वहां पे क्या रखना पड़ेगा, m बराबर क्या हो जाएगा, देखिए m इधर आएगा p इधर आएगा, तो m बराबर हो जाएगा n माइनस p, क्योंकि अब ये क्या है, m के टर्म में लिमिट है, आपको अब क्या चाहिए, p के टर्म में लिमिट चाहिए। तो लिमिट चेंज कैसे होगा, देखिए जब m क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, और सेकेंड केस जब m क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, ओके, तो जब m माइनस इन्फिनिटी है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इक्वल टू क्या है, n माइनस m, दैट इज n माइनस माइनस ऑफ इन्फिनिटी, ये हो गया, मतलब क्या आया, n प्लस इन्फिनिटी, n प्लस इन्फिनिटी इज व्हाट, इन्फिनिटी, तो क्या हो गया, p क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया इस केस में। और जब m क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, तब p क्या हो जाएगा, तब p हो जाएगा अपना माइनस इन्फिनिटी। इतना क्लियर है। अब लिमिट चेंज कर लीजिए सिंपली, और n माइनस m जहां दिखे वहां पे p रखिए। तो चलिए, तो इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n, समेशन m, लिमिट चेंज करना है तो क्या हो गया, p इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y ऑफ, अब y ऑफ ये क्या है, n माइनस m, बट आपको क्या रखना है, n माइनस m की जगह p रखना है, p रख दिया मैंने, और ये क्या हो गया, z टू द पावर p हो गया। अब यहां तक हम पहुंच गए, अब आगे देखते हैं कैसे, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, z टू द पावर माइनस 1 और इसका होल पावर माइनस p लिख सकते हैं, बात एक ही आएगी, है ना, बात एक ही बनेगी ना। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, z टू द पावर p ही मिलने वाला है। अब आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला पे, वेट, ये किस चीज का, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन, ये जो फॉर्मूला है वो किस चीज का है, यही तो है अपना x ऑफ z, यही तो है अपना क्या, x ऑफ z। और इस पे ध्यान दीजिए, ये चीज क्या है अपनी, बताइए ये चीज क्या है, यहां पे देखिए क्या है, z इनवर्स 1 है ना, ओके, और y के टर्म में है, मतलब ये क्या है अपना
y ऑफ जेड इनवर्स वन, y ऑफ जेड इनवर्स वन यही तो है। तो फाइनल क्या निकल गया यहां से? फाइनली हमने क्या देखा कि जब हम जेड ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसका, आर एक्स वाई ऑफ एम का, तो ये क्या मिल रहा है, एक्स ऑफ जेड इंटू वाई ऑफ जेड इनवर्स वन मिल रहा है। यही चीज प्रूफ करनी थी, यही चीज हमने क्या प्रूफ कर दी। ओके, so hence proved. So I hope all the things are clear to you. So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe our YouTube channel.